प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आखिरी दिनों में दो गवाह आने वाले हैं। ये जो दो गवाह है वो कहाँ पर आएंगे और ये दो गवाह जो है वो कब आएंगे, इस बात को लेकर काफ़ी समस्या है। कोई ये बोलता है, कोई वो बोलता है, लेकिन हम बाइबल से देखना चाहते हैं कि ये दो गवाह वो कब आएंगे और कहाँ पर आएंगे। क्या वो एंटी क्राइस्ट के साथ तुरंत ही अपने आप को प्रकट करेंगे, या एंटी क्राइस्ट के बाद वो आएंगे, या एंटी क्राइस्ट काम कर रहा होगा और उसके आधे में ये दो गवाह आएंगे। कब आएंगे वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। ये दो गवाह कब आएंगे वो जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि मसीह का विरोधी कब आएगा। और बाइबल से एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और पहले वचन से लेकर 6 वचन तक। हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते। देखो, यहाँ पर पहले वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस ऐसा कहते हैं कि हे भाइयों, अब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने और उनके पास अपने इकट्ठे होने के विषय में तुमसे विनती करते हैं। वह पौलुस ने यहाँ पर बात छेड़ी है प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की। उस दिन के बारे में बता रहे हैं कि देखो, प्रभु यीशु आने वाले हैं और हमें भी उनके पास जाना है। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि हमें उनके पास इकट्ठा होना है। फिर आगे पढ़ते उसका दूसरा वचन, किसी आत्मा या वचन या पत्र के द्वारा जो कि मानो हमारी ओर से हो, यह समझकर कि प्रभु का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारा मन अचानक अस्थिर न हो जाए और तुम न घबराओ। पौलुस ऐसा कहते हैं कि उस दिन के बारे में सावधान रहना। ऐसा बोलते हैं कि वो दिन जैसे आ पहुंचा है, घबराना मत, धोखे में मत रहना। किस बात से? बोले हमारी ओर से आई हुई पत्री से भी धोखा मत खाना, बाइबल के किसी वचन से भी धोखा मत खाना। हाँ, अगर बाइबल का वचन समझ ना आए ना तो इंसान धोखा खा जाता है। तो बोले बाइबल के वचन से भी धोखा मत खाना और बोले तुम घबराओ नहीं। फिर आगे पढ़ता हूँ मैं उसका तीसरा वचन, किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन न आएगा। पौलुस ऐसा कहते हैं कि किसी के धोखे में मत आना, वो दिन नहीं आएगा। मतलब कब तक नहीं आएगा? वो दिन नहीं आएगा, कब तक? तो बोले जब तक धर्म का त्याग न हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। बोले वो दिन तब तक नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो। धर्म मतलब आज्ञाकारी। और यहाँ पर मैं स्पष्ट बताऊँ तो पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं। जब तक पवित्र आत्मा बीच में से हट ना जाए, पवित्र आत्मा का काम बंद ना हो जाए, तब तक विनाश का पुत्र मतलब मसीह का विरोधी, पाप का पुरुष मतलब मसीह का विरोधी, वो प्रकट नहीं होगा जब तक पवित्र आत्मा को बीच में से ना हटाया जाए। वो दिन तब तक नहीं आएगा, वह प्रभु यीशु का आगमन तब तक नहीं होगा जब तक पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। मतलब मसीह का विरोधी आने के बाद ही प्रभु यीशु के दूसरी बार आने का वक्त आएगा। फिर आगे लिखा है, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। यह मसीह का विरोधी ऐसा करेगा। इजराइल में खड़ा होगा, वो पवित्र जगह है, परमेश्वर का भवन है, वहाँ पर खड़ा होगा, वो अपने आप को परमेश्वर जाहिर करेगा, मैं ही परमेश्वर हूँ ऐसा बोलेगा। और जो परमेश्वर है जिसकी लोग पूजा करते हैं, बोले वो नहीं, मैं हूँ ऐसा ये कहेगा। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 5वां वचन, क्या तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैं तुम्हारे यहाँ था तो तुमसे ये बातें कहा करता था। पौलुस कहते हैं मैं जब तुम्हारे साथ था तो इस बारे में मैं बात किया करता था ना, ऐसा होने वाला है। और फिर आगे लिखा है उसका 6वां वचन, और अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे रोक रही है। मतलब मसीह का विरोधी, उसको कोई रोक रहा है,
मतलब उस वक्त भी था वो, और वो उसको कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है? तो बोले कि वह अपने समय में प्रकट ना हो, मतलब वो अपने वक्त पर प्रकट हो, इसलिए किसी ने उसको रोक कर रखा, ए रुक जा, अभी नहीं, चाहे तेरा वक्त आ चुका है, अभी नहीं प्रकट होना है। तो उसको अपने वक्त पर प्रकट होने से किसी ने रोक लिया। किसने उसको रोका है? और एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय 1, 2, 3 वचन। इसके बाद मैंने पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 दूत खड़े देखे। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे, ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा न चले। बोलो, मैंने 4 दूतों को खड़े हुए देखा। वे कोई स्वर्गदूत नहीं है, ये मसीह के विरोधी के इंसान है। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो इतना समझ लेना, जो लिखा है वो है नहीं, और जो है वो लिखा नहीं, मतलब सब कुछ कोडवर्ड में लिखा है। पृथ्वी के चारों कोनों में, पृथ्वी तो गोल है, उसका तो एक भी कोना नहीं है, 4 कोनों में क्यों लिखा? यही बात है, 4 कोनों मतलब चारों ओर, 4 दूत मतलब चारों ओर फैले हुए लोग। ये मसीह के विरोधी के लोगों की बात की है। वो लोग क्या करेंगे? लोगों को परेशान करेंगे। तो वो जो परेशान करने वाले उनको देखा खड़े हुए। और फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका दूसरा वचन। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 दूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, उच्च शब्द से पुकार कर कहा। अभी सही में एक स्वर्गदूत है। अभी ये स्वर्गदूत मतलब कोई स्वर्गदूत नहीं है, ये पवित्र आत्मा की बात है। वो आगे चलकर मैं आपको बताता हूँ। तो पवित्र आत्मा ने आकर ऊंचे स्वर से उनको कहा। किससे कहा? जो लोग हानि करने के लिए आए, मारने के लिए आए, खत्म करने के लिए आए, मतलब मसीह के विरोधी के लोग, उनको ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा। क्या कहा? आगे तीसरा वचन। जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दे, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों की हानि न पहुंचाना। जब तक हमारे परमेश्वर के दासों के सर के ऊपर हम मुहर ना लगा दे, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो पवित्र आत्मा ने इनको रोक लिया मसीह के विरोध। अभी काम नहीं करना है, जब तक हम हमारे दासों के ऊपर मुहर ना कर ले तब तक शांत बैठो, कुछ नहीं करना है, मैं पहले मेरा काम पूरा होने दो। तो वो तो आ चुका था, वो तो अपना काम शुरू ही करने वाला था, लेकिन पवित्र आत्मा ने रोक लिया। अभी मेरा काम है, पहले मैं परमेश्वर के दासों के ऊपर मुहर लगा लूँ, उसके बाद तुम्हें जो करना है वो करना है, लेकिन अभी शांत रहो। अभी देखो, ये पवित्र आत्मा है, ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो यहाँ पर कोई है जो मुहर लगा रहा है। और अभी हम पढ़ते इफिसी इसका 1 अध्याय और 13 वचन। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। पवित्र आत्मा की मुहर लगी, छाप लगी। तो मुहर किसकी है? पवित्र आत्मा की। तो प्रकाशित वाक्य में यही लिखा है, जब तक हम मुहर ना लगा लें, पवित्र आत्मा की मुहर। वो पवित्र आत्मा थे जिन्होंने उसको रोक लिया। अभी तुझे प्रकट नहीं होना है, वो था ही, बस उसको प्रकट होने से रोक लिया। अभी तुझे तेरा काम नहीं करना है, पहले मुझे परमेश्वर के दासों के ऊपर मुहर लगा लो, उनको मुझे बचाना है, और उसके बाद तू तेरा काम करना। तो पवित्र आत्मा ने इसको रोक लिया। फिर वापस आते हैं हम दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय और 6 और 7 वचन। हे भाइयों, अब तुम उस वस्तु को जानते हो जो उससे रोक रही है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो। अब तुम जान गए, रोकने वाले कौन है? पवित्र आत्मा है, कि उसको अपने वक्त पर प्रकट ना होने दे। फिर आगे लिखा है, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है, और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। रोकने वाला जो है वो तो पवित्र आत्मा, हमको पता चल गया। जब तक उनको हटाया नहीं जाएगा, उनको दूर ना करे, तब तक उसको रोके रहेंगे। मतलब पवित्र आत्मा रोक कर रखा। जब पवित्र आत्मा बीच में से हट जाएंगे, तब मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करेगा। इसका मतलब ये कि जब मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करेगा, तब पवित्र आत्मा का काम इस धरती से बंद हो चुका होगा। पवित्र आत्मा बीच में से हटाए गए होंगे। जब पवित्र आत्मा नहीं होंगे, तभी ये मसीह का विरोधी अपने आप को प्रकट करेगा। अब हम आते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय और 1 और 2 वचन। और मुझे लग्गी के समान एक सरकंडा दिया गया, और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों का नाप ले,
और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। यहाँ पर ऐसा लिखा है, भवन का नाप ले, लेकिन बाहर जो आंगन है उसका नाप मत लेना। तो बोले क्यों? तो बोले जो बाहर का आंगन है वो मैंने अन्य जातियों को दिया है। अभी ये अन्य जाति के लोग कौन है? अन्य जाति के लोग मतलब हम नहीं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले लोग वो तो इजरायली बन जाते हैं। ये अन्य जाति का मतलब है यहाँ पर मसीह के विरोधी के लोग। देखो उनके काम से पता चलता है। दूसरा वचन में एक बार फिर से पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 11 और उसका दूसरा वचन। और मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नाप, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया है और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंदेगी। मतलब परमेश्वर के भवन को वो तो रौंदेंगे। रौंदना मतलब पैरों तले लताड़ना, मारना, कूटना। बोले इनका तो काम ऐसा है। तो ये सारे मसीह के विरोधी लोग हैं। उनको 42 महीने दिए गए हैं कि वो ऐसा काम करें। अब यहाँ पर जो लिखा है 42 महीने, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो 12 दूना 24, 2 साल में 24 महीने, तो 3 साल में 36 महीने, और 36 में 6 और मिला दो, मतलब आधा साल और मिला दो, तो 42 महीने होते। तो 42 महीने मतलब 3.5 साल। मसीह के विरोधी को टोटल 7 साल दिए गए। उसमें से पहले 3.5 साल जो उसको दिए गए हैं, उसकी बात यहाँ पर लिखिए कि वो लोग पवित्र स्थान को रौंद देंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और 3रा वचन। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें। अब परमेश्वर बोलते हैं उसी वक्त जब यह मसीह का विरोधी आएगा, तब उसको मैंने 42 महीने दिए, वो पवित्र स्थान को रौंदेगा उस वक्त। और यहाँ पर ऐसा, और मतलब ये 42 महीने में कौन कौन से काम होने वाले? तो बोले और क्या होगा? तो बोले और मैं अपने 2 गवाहों को भेज दूंगा, ऐसा परमेश्वर कहते हैं। और वो लोग गवाही देंगे, भविष्यवाणी करेंगे। कितने दिन तक? 1260। अभी इजराइल के कैलेंडर में एक महीना मतलब 30 दिन, हमारे जैसा नहीं कि फरवरी में 28 या 29 दिन, जनवरी, मार्च, मई वो 31 दिन, बाकी के महीने 30 दिन। ऐसा इजराइल में नहीं है। वहाँ कोई भी महीना हो 30 दिन का होता है। अभी 1260 को 30 से उसको डिवाइड करो, उसको भागा करो, तो 42 आएंगे। मतलब 1260 दिन मतलब 42 महीने, और 42 महीने मतलब 3.5 साल। ये 2 गवाह है, वो 3.5 साल तक मतलब 1260 दिन तक वो परमेश्वर की गवाही देंगे। एंटीक्राइस्ट को 7 साल दिए गए हैं। ये 7 साल कैसे दिए गए हैं? अगर वो आप डिटेल में जानना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो लिंक दिखाई दे रहे हैं उस पर जाना, तो आपको पता चल जाएगा उस वीडियो में कि 7 साल मसीह के विरोधी को कैसे दिए गए हैं। ये जो मसीह का विरोधी है, एंटीक्राइस्ट है, वो लोगों के साथ 7 साल की वाचा बांधता है, दृढ़ वाचा बांधता है, लेकिन वो उसके आधे में मतलब 3.5 साल में उस वाचा को तोड़ देता है। यह एंटीक्राइस्ट मसीह का विरोधी, उसकी वाचा किसके साथ थी और वो वाचा कैसी थी? अगर वो डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो लिंक दिखाई देती है उस पर जाना, वहाँ पर डिटेल में ये बात आपको मिल जाएगी। मसीह का विरोधी अपनी वाचा इन 2 गवाहों को मारकर ही तोड़ता है। इन 2 गवाहों को मारकर ही वो अपनी वाचा को तोड़ता है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 11वां अध्याय 3 से 7। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वही जैतून के 2 पेड़ हैं और 2 दिवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है,
और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इस रीति से मार डाला जाएगा। उन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें, कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में महीना बरसे, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्ति लाएगा। और जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे, 1260 दिन खत्म, मतलब 42 महीने खत्म, मतलब 3.5 साल खत्म। जब वे अपनी गवाही दे चुकेंगे तो वह पशु, मतलब मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट, जो अथाह कुंड से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा। जो निकलने वाला है, मतलब अभी नहीं आया, लेकिन उस वक्त तो था जब ये दो गवाह अपनी गवाही दे रहे थे। पहले और दूसरे वचन में पढ़ा, बाहर आंगन का नाप मत ले, वो तो अन्य जातियों को दिया गया। वो मसीह का विरोधी, वो खड़ा होगा, उसके साथ साथ ही ये परमेश्वर के दो गवाह भी खड़े होंगे। वो सभी लोगों के साथ एक शांति की वाचा बांधता है, 7 साल की, आधे में तोड़ देता है, क्योंकि उसी के साथ परमेश्वर के दो गवाह भी खड़े हुए थे। उन लोगों ने अपनी गवाही देना शुरू किया। जो नहीं मानते थे उनको अपनी मुंह से आग निकाल कर उनको परेशान करते थे, वो पानी का लहू बना देते थे, वो अकाल लाते थे। तो सभी लोग उससे डर रहे थे। और ये मसीह का विरोधी वो देख रहा है कि मैं अपने आप को मसीहा बोल रहा हूँ, मैं अपने आप को परमेश्वर बोल रहा हूँ, और ये लोग मेरा काम बिगाड़ रहे हैं। तो आखिर में 3.5 साल में इन दोनों को मारकर वो अपनी वाचा तोड़ देगा। मतलब ये दो गवाह जो है, जैसे ही मसीह का विरोधी प्रकट होगा, उसके साथ साथ ही ये दो गवाह भी प्रकट होंगे। परमेश्वर इन दोनों को उसी वक्त भेजेंगे। तो परमेश्वर के दो गवाह कब आएंगे? जब मसीह का विरोधी भी अपना काम शुरू करेगा, उसके साथ साथ में ही परमेश्वर के दो गवाह वो खड़े होंगे। ये दो गवाह कौन है, उनके नाम क्या है, वो जानने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहो। सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और अभी इन अंतिम दिनों में, कुछ अंतिम दिनों को लेकर मैं कुछ सीरीज़ चला रहा हूँ, और लगातार इन्हीं वचनों के ऊपर वीडियो आने वाला है। और क्या होने वाला है वो परमेश्वर के वचन से आपको बताया जाएगा। इसलिए मेरे चैनल पर लगातार बने रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।